एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। देखिए CH3 CH2OH HBr, ठीक है। चलिए तो पहले आप ट्राई करिए, ठीक। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए कैसे हम लोग करते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले OH हटाओ। मैकेनिक्स के नहीं थ्रू करेंगे हम लोग, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू करेंगे। सबसे पहले क्या हटेगा बेटा, OH हटेगा, H2O का फॉर्म में हटेगा, वो आपको पता है। तो OH हटा के मैंने क्या बना लिया, इसको कार्बोकटायन। क्या बना लिया बेटा, कार्बोकटायन बन गया। अब देखिए डिग्री क्या है इसकी, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन बेटा डायरेक्टली कितने कार्बन से लगा, एक कार्बन से। देखिए ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से लगा तो कितनी डिग्री हो गई, 1 डिग्री। अच्छा इसके पास मौका है 2 डिग्री या 3 डिग्री होने का, चेक करते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर मिथाइल लगा है, यहाँ पर मिथाइल लगा है, ठीक। तो एक होता है बेटा शिफ्टिंग, क्या होता है, शिफ्ट करके हम लोग स्टेबिलिटी बनाते हैं। तो एक होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक ठीक। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या कहता है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे pH माइनस 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये मिथाइल, ठीक है, ये हो गया। और H माइनस सबसे पहले आता है बेटा, ये एक्सेप्शन होता है, H माइनस सिर्फ सबसे पहले आता है। तो अगर मान लीजिए ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये हाइड्रोजन है, इन तीनों में से किसका शिफ्ट करेंगे बेटा, हाइड्रोजन का करेंगे, क्योंकि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है, ठीक। ये सब चीजें आपको GOC में पढ़ाई जाएगी, रिएक्शन इंटरमीडिएट में एक एक करके आपको सबको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो पूरी आपको एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, कैसे शिफ्टिंग होती है, कैसे हम लोग रिंग एक्सपेंशन करते हैं, कैसे हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए अब H माइनस का शिफ्ट सबसे पहले किया जाएगा। तो देखिए H माइनस को मैंने कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। खुद देखिए इसको H को उठाया, तोड़ा और यहाँ पर भेज दिया। तो अच्छा बताओ, जब यहाँ से मैंने H हटाया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और इसके इलेक्ट्रॉन कमी को मैंने पूरी कर दी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो कैसे होगा देखिए, अब इसको इरेज कर देता हूं मैं। देखिए कैसा बनेगा, CH3 यहां पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और वो H कहां चला गया, यहां पर। नोटिस करिएगा ये H उखड़ के कहां चला गया, यहां पर। तो क्या बन गया, CH3 बन गया, इसके पॉजिटिव चार्ज को इसने खत्म कर दिया और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए कितने डिग्री है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से लगा है, 1 2 3, ये कौन सा है बेटा, 3 डिग्री कार्बोकटायन है। और आपको पता है कि 1 डिग्री कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकटायन। अब हमारा जो Br माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली इस पे आकर अटैक करेगा और कंपाउंड फॉर्म करेगा। ये हमारा बन गया, क्लियर, ठीक। तो ये हमारा ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है या मेजर प्रोडक्ट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, OH यहीं से हटाते, यहाँ पे Br लगाते, वो हमारा गलत हो जाता है। क्यों, कि 1 डिग्री कार्बोकटायन लेस स्टेबल होता है, उस पर हेलोजन लगाना गलत हो जाएगा, ठीक। आप एक क्वेश्चन आप घर से खुद से करके लाएंगे बेटा, सेम इसी की तरह है, ये आप खुद ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और एक बात बताऊं, अगर मैं और डीप जाना चाहूँ जेई या नीट की तरफ, ठीक है, तो अभी आपकी नॉर्मल क्लास है 12th, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, रिंग चेन एक्सपेंशन पढ़ सकते हैं, ठीक। चेन को एक्सपेंड करके भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्योंकि वही हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। लेकिन अभी आपको इतने बताया जा रहा है, ठीक। ये आप होमवर्क करेंगे, बाकी छोटा सा पॉइंट बचा वो मैं आपको लिखा देता हूँ, तो देन आपकी ये रिएक्शन टोटली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखिए, अब जैसे रेट की बात करें, इस रिएक्शन की रेट जो होती है बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है। कि अगर जो एल्कोहल हमारा 3 डिग्री है तो रेट रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज होगी, 2 डिग्री है तो कम, 1 डिग्री है तो कम। क्यों, क्योंकि बाद में बेटा कार्बोकटायन बन रहा है और आपको पता है कार्बोकटायन 3 डिग्री मोर स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम, ठीक।
अब एक क्वेश्चन आता है बेटा HX क्या लिया जाए, हाइड्रोजन एसिड भी तो यूज किया है, हम लोग क्या HX ले लें, HCl ले लें, HBr ले लें, HI ले लें कि HF ले लें कि रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाए। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग HI लेते हैं तो रिएक्शन की रेट सबसे ज़्यादा होगी, HBr लेते हैं तो कम, HCl लेते हैं उससे कम, HF लेते हैं तो सबसे कम। ठीक, इसका रीज़न क्या होता है बेटा? ठीक, इसका रीज़न बताना चाहूँगा कि जो HI है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? HI हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग? अच्छा, एसिड क्या होते हैं? ठीक, जो H+ जितनी जल्दी निकाल दे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? जो जितनी जल्दी H+ अपना रिमूव कर दे। ठीक, और जो एनायन बचता है H+ निकालने के बाद वो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ज़्यादा वो एसिड होता है। ठीक है, अब आपको एसिड के स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में सब कुछ बताया जाएगा। तो मैं HI क्या है, आयोडीन का शेप बहुत बड़ा है, एक H+ उससे इजीली निकल जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्टेबल रहेगा, इसीलिए HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, अब क्वेश्चन ही आता है कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्यों लिया गया है ज़्यादा? तो समझिए, अगर आप रिएक्शन पे जाइए मैकेनिज्म में और इसके फर्स्ट पार्ट पे जाइए प्रोटोनेशन पे, तो प्रोटोनेशन किसका हो रहा था बेटा? H+। ठीक, जैसे हमने HI लिया तो H+ और I- मिल रहा था, H+ और I- मिल रहा था, तो जो जितनी जल्दी H+ देगा उसका उतनी जल्दी प्रोटोनेशन होगा। भाई HI जल्दी H+ देगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr बहुत देर में H+ देगा क्योंकि वो उससे वीक एसिड है। तो H+ जल्दी देगा तो प्रोटोनेशन जल्दी होगा, प्रोटोनेशन जल्दी होगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जल्दी बनेगा और उसके बाद रिएक्शन की रेट भी फास्ट हो जाएगी। इसलिए HI का यूज करने पर हमारा प्रोटोनेशन का स्टेप बहुत फास्ट होता है और हमारा रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा कि रेट के लिए ऑर्डर क्या होगा, 3-2-1, और HX में HI सबसे ज़्यादा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ जल्दी रिलीज करेगा, H+ जल्दी रिलीज करेगा तो प्रोटोनेशन जल्दी होगा। ठीक, देन HBr, HCl और HF का होता है। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रॉपर रिएक्शन खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और प्रिपरेशन के मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।